हेलो दोस्तों, क्लास अड्डा 07 में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। कम प्रश्न है लेकिन चीज़ों को कैसे समझाएंगे, एक प्रश्न से कैसे बहुत सारा प्रश्न को हल कर सकते हैं एक ही प्रश्न से, तो उन चीज़ों को देखना है ध्यान से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी होती थी? तो हड़प्पा किसका बना होता था? सेलखेड़ी का। किसका? सेलखेड़ी। सेलखेड़ी क्या होता था? सेलखेड़ी एक पत्थर हुआ करता था। तो वहां हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बनाया जाता था वो पत्थर का बनाया जाता था, और वो मुलायम पत्थर हुआ करता था। कैसा पत्थर हुआ करता था? मुलायम पत्थर हुआ करता था। उन्हीं पर क्या कहता था, उन पत्थरों को मोहर के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में किस चीज के मोहर बनाए जाते थे? तो सेलखेड़ी पत्थर की बनाई जाती थी। अगला, और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी साहब ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और कब किया था? किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? यह भी प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में। और कब किया था? तो 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। कब किया था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता बहुत पुराना सभ्यता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। बोले कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। वहां पर हड़प्पा सभ्यता में किसी भी अवशेष यानी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ना कोई ऐसा भवन मिला है जो कि उसका मंदिर का संज्ञा दिया जाए। वहां पर कोई मंदिर नहीं मिला है। लेकिन वहां जो पूजा करते थे तो वहां पर 3 चीजों की पूजा करते थे। एक किसका? पशुपति महादेव का क्या करते थे पूजा। और एक था स्त्री जिसके गर्भ में पौधा निकलता दिखता था। जिसके स्त्री का भी वहां पूजा करता था। किसके? जिसके गर्भ में पौधा निकलता दिखता था। और एक तो और पूजा करते थे उसका, जिसका नाम था महादेव, मातृ देवी। किसका पूजा करते थे वहां पर? मातृ देवी की। तो 3 देवी का पूजा करते थे। एक था पशुपति महादेव, और एक था कौन? मातृ देवी। एक था स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकलता था, तो उसका भी वहां पर पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता में। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। अब ये देखना है कि मोहनजोदड़ो से कई प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था आर.डी. बनर्जी ने किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। इसी को बोला जाता है आर.डी. बनर्जी। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो का खोज, तो याद रखना कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। और यहाँ पर क्या इसका खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में किया था। उसके बाद और बोलेगा कि स्नानगार यानी प्रसिद्ध स्नानगार कहां पर प्राप्त हुए? तो स्नानगार का जो अवशेष मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। स्नानगार किसको बोलते हैं? जो नहाने वाला बाथरूम को बोला जाता था मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता में स्नानगार किसको बोलते थे? बाथरूम के, जो कि एक साथ कई आदमियां उसमें नहा सकते थे, उसी को बोलते थे स्नानगार। तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है स्नानगार। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को किसका? सिंध का बाग भी कहा जाता था। सिंध का बाग भी कहा जाता था, याद रखना। बोलेगा हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो था। कौन? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से, अभी बोले थे कि स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता दिखता था उसका भी पूजा वहां पर करते थे। तो वही क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? तो वो शहर कौन सा था जिसके वहां पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता था? तो वो था हड़प्पा शहर। कौन सा?
हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर, अब यहाँ आया कि हड़प्पा शहर, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। और हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के किनारे। अगर हड़प्पा सभ्यता पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा सभ्यता जो बचा है वो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा है। लेकिन हड़प्पा शहर तो पूरे उसमें जितना भी शहर था सबको मिलाकर हड़प्पा सभ्यता बोला। लेकिन एक सबसे पहले जो खोज हुआ था वो हड़प्पा शहर का ही हुआ था। तो हड़प्पा शहर कहाँ बसा था? हड़प्पा शहर जो बसा है वो रावी नदी के किनारे बसा है। कहां पर बसा है? रावी नदी के किनारे। ये भी प्रश्न पूछा है, सर कहां पर बसा है? तो रावी नदी के किनारे। कहां पर? रावी नदी के किनारे, नदी के किनारे। तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा शहर कहां पर? रावी नदी के किनारे बसा है। सर मोहनजोदड़ो कहां पर बसा है? मोहनजोदड़ो ये है सिंधु नदी के किनारे बसा है। कहां पर बसा है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? पुरातत्व का मतलब होता है, पुरातत्व किसको बोलते हैं? जो खुदाई के समय, उत्खनन के समय जो चीजें मिलते थे उनसे इतिहास का पता लगाते थे, उन्हीं को बोलते थे पुरातत्व। क्या बोलते थे? पुरातत्व बोला जाता था। तो वही बोला है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? इसको कहा जाता ए कनिंघम को कहा जाता है, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम भी कहा जाता था। ए कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता था। यहां से इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि हम क्वेश्चन को बटन चापेंगे क्वेश्चन आ जाएगा, लिखना पड़ता है।